भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बेहद ही जरूरी है कि सब कुछ सभी को कभी नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी व सफल होना चाहते हो तो इन बातों को सदा स्मरण रखना। आनंद में कभी वचन मत देना। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हम किसी काम को करने के लिए कस्में दे देते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आनंद हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देता है और फिर बाद में वो कस्में बार बार हमारे ही गले का फांस बन जाती है और अपनी ही कसम में हम फंस भी जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार व शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच भी है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से ही खेलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के मुख्य कारण यही होते हैं। खुद पर भरोसा ना करना। जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में भी श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप ने अलग कर दिया, जहाँ पहुंचकर मुझे हर एक वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब भी मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका शत्रु ही समझते थे। मेरा भी जीवन बहुत चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर ये महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हो। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, बहुत कुछ मतलबी लोगों से भी मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से कार्य करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखे वरना जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, जरूर उड़िए मगर उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही आपकी परवाह करेंगे जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही कीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला आपकी योग्यता व अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालेगा। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो
भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने व क्रोध से कभी मिटने मत देना। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता न समझकर उसे व्यर्थ में ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना करना। जीवन में केवल वही सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति होता है, जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों को जो साथी चलाता है वही साथी हमारा मन होता है। यकीन मानिए, भगवान आपको आज नहीं तो कल सफल, समृद्ध और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। हमेशा अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति यदि अपने कर्म को अच्छे से करेगा तो समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मनुष्य की मानवता उसी पल में नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अपने मेहनत व भगवान पर हमेशा विश्वास रखना, यही तुम्हें सफलता दिलाएगी। अगर भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर करो तो वही भरोसा कमजोरी भी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो मुझे कोई अत्यधिक पसंद है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर हमेशा मैं उसके काम आ जाता हूँ। अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूँ तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास व घमंड में किसे अपनाया और किसे त्यागना है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिलों में रहता हूँ। जब हम ये समझते हैं ईश्वर हमारे दिल में है तो हमारी भावनाओं में और आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बनता है। हम समझते हैं कि हर जीवन मूल रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही जीवन में सफल हो ही जाता है। इंसान जैसा विश्वास करता है उसी प्रकार वो बन भी जाता है। इसलिए कोई भी इंसान अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ करता है तो वो जो भी चाहे बन सकता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।